नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे देवता की जो एक ही साथ नटखट बालक भी है, एक महान योद्धा भी और स्वयं परमेश्वर भी। चलिए, कृष्ण के इन अनगिनत रूपों के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि असली कृष्ण है कौन? क्या वो माखन चुराने वाले एक शरारती बच्चे हैं, या फिर एक उंगली पे पूरा पहाड़ उठाने वाले सुपर हीरो, या फिर क्या वो इन सब से बढ़कर खुद सर्वोच्च ईश्वर हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है और आज हम इसके अलग अलग टुकड़ों को साथ मिलकर जोड़ने वाले हैं। देखिए, हिंदू धर्म में कृष्ण का स्थान बहुत ही खास है। एक तरफ उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, पर कई परंपराओं में वो सिर्फ एक अवतार नहीं है, बल्कि वो खुद ही परम सत्य हैं, हर चीज का स्रोत। मतलब वो सिर्फ भगवान का एक रूप नहीं है, बल्कि वो खुद भगवान है। और जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर सामने आती है ना? उनकी गहरी नीली त्वचा जो ब्रह्मांड की तरह अनंत है, सिर पर मोरपंख जो प्रकृति की खूबसूरती दिखाता है, और हाँ, उनकी बांसुरी। कहते हैं उसकी धुन में ऐसी ताकत है कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उनके बचपन से, जो कि चमत्कारों और नटखट शरारतों की कहानियों से भरा पड़ा है। एक तरफ तो वो है माखन चोर, जो मक्खन चुराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी ही तरफ वही बच्चा एक ऐसा नायक है जो अपने गांव को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। एक ही इंसान में ये दोनों रूप कमाल है ना? अब ये सब जुड़ा है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं लीला या डिवाइन प्ले। हिंदू दर्शन का मानना है कि ये पूरी कायनात, ये दुनिया भगवान का एक खेल का मैदान है। तो कृष्ण जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो माखन चुराना हो या पहाड़ उठाना, वो किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि ये सब एक खुशी से भरे क्रिएटिव खेल का हिस्सा है। बचपन की इन लीलाओं से आगे बढ़कर अब हम कृष्ण को एक बिल्कुल ही नए अवतार में देखते हैं, एक राजकुमार, एक समझदार डिप्लोमैट और एक महान दार्शनिक के तौर पर, और वो भी महाकाव्य महाभारत के बिल्कुल केंद्र में। महाभारत की कहानी असल में एक पारिवारिक झगड़े की कहानी है, जो इतना बढ़ जाता है कि एक महायुद्ध की नौबत आ जाती है। और इस सब के बीच में है कृष्ण, जो एक शांति दूत बनकर इस युद्ध को टालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पर अफसोस, जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र होना तय हो जाता है। जरा सोचिए, आप युद्ध के मैदान में हैं और आपके सामने आपके ही भाई, आपके गुरु और आपके अपने लोग खड़े हैं। महान योद्धा अर्जुन के साथ बिल्कुल यही होता है। उनका दिल बैठ जाता है, वो अपने हथियार डाल देते हैं और लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। और बस यहीं से भगवद गीता का वो अमर ज्ञान शुरू होता है, जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। और इसी मुश्किल घड़ी में कृष्ण, जो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं बल्कि उनके दोस्त और गुरु भी हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। वो समझाते हैं कि ये शरीर तो मिट जाने वाला है, आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा, जो हमारा असली रूप है, वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए अर्जुन का कर्तव्य है कि वो नतीजों की चिंता किए बिना अपना धर्म निभाए, मतलब जो सही है वो करे। महाभारत के बाद कृष्ण की कहानी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यहीं से तो उनकी विरासत की असली शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उनका असर आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस कृष्ण ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, इतने चमत्कार किए, उनका अंत एक शिकारी के मामूली तीर से होता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने दिव्य स्वरूप के बावजूद कृष्ण ने एक इंसान का जीवन भी जिया था, अपनी पूरी मानवीयता के साथ। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी विरासत और भी ज्यादा मजबूत होती गई। भक्ति आंदोलन ने पूरे भारत में कृष्ण प्रेम की एक लहर फैला दी। उनकी कहानियों ने कथक और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांस को प्रेरित किया। और फिर 1960 के दशक में इस्कॉन के जरिए उनका संदेश और उनकी भक्ति पश्चिम तक पहुंच गई और वो एक ग्लोबल आध्यात्मिक चेहरा बन गए। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी कृष्ण में ऐसा क्या है जो लोगों को आज भी अपनी ओर खींचता है? शायद जवाब उनकी इसी कॉम्प्लेक्सिटी में छिपा है कि कैसे एक ही इंसान एक ही वक्त में चंचल भी हो सकता है और गंभीर भी, इंसान भी हो सकता है और भगवान भी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ये सारी चीजें, जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती हैं, एक साथ रह सकती हैं। और शायद यही वो रहस्य है जो आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।